Assalamu alaikum and welcome to Learn with Larry Fatima. Today I will be discussing how I executed the framework I told you in my previous video. So advice देना बहुत आसान होता है but उसको follow करना मुश्किल होता है. So today I will be explaining how I did it and how it is possible for you to do it as well because अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है? So I'll tell you how I followed the framework I told you guys and that too in a limited time. अच्छा books तो आपको resources हर कोई बता देते हैं कि हाँ first aid पढ़ लो ये कर लो, उसमें से करना कैसे है वो समझ ही नहीं लगती. मुझे एक्चुअली इट टुक मी अ वीक टू सेटल इन कि अच्छा ये ऐसे करना है. एक सिस्टम कर लिया, अगले सिस्टम की तरफ दोबारा से मुझे कंफ्यूजन हो रही थी. बट डोंट वरी, आई हैव क्रैक्ड इट फॉर यू गाइस एंड आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. सो टाइम कम था, सोर्सेज बहुत स्कैटर्ड थे, एंजाइटी भी थी ऑब्वियसली बिकॉज यू डोंट नो फॉर श्योर आपका पास होगा नहीं होगा. यू सी अ लॉट ऑफ पीपल गिविंग री अटेम्प्ट्स एंड देन कुछ सिस्टम्स थे जो मेरे स्ट्रॉन्ग थे, कुछ वीक थे एंड फिजियोलॉजी वगैरह इतनी देर पुरानी की हुई थी. तो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए. मुझे था कि फिजियो एनाटमी फिजियो मुझे पसंद भी नहीं थी, कैसे करूंगी और इतना सारा पूरा एमबीबीएस या व्हाटएवर मैं किस तरह से करूंगी. बट आई ब्रेक इट डाउन फॉर यू इन ब्लॉक्स, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या करना है, माय रिकमेंडेशन, यू स्टार्ट विद द हैवी सिस्टम्स, ठीक है? आई नो देयर आर सम पीपल वुड से कि नहीं मैं आसान कर लूँ, जल्दी कवर हो जाता है, मुझे तसल्ली रहती है. Again, you are free to do whatever you want, whatever suits you. Anything I tell you, उसके ऊपर ये चीज़ है कि whatever suits you. End of the day, आपको बस पेपर पास होना चाहिए. Whatever suits you. I am just telling you मैंने कैसे किया, ठीक है? And what works for me. It is not necessary कि what works for me will also work for you. My 9 can be your 6 can be my 9. So I started off with heavy systems. Heavy systems में क्या आता है? Mainly CVS और CNS, but I include respiratory system as well. ये बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, ठीक है? उसके बाद आई डिड दीज 3 सिस्टम्स. दीज आर अ मिक्स, ठीक है? एंडो में बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें, थायरॉइड से, फिर एड्रिनल ग्लैंड से, इस तरह से उसके एक वो है. फिर ये मीडियम लोड यू कैन से इट. रेस्पिरेशन को यू कैन आइदर कॉल इट हेवी और मीडियम. सो रीनल, जीआईटी, एंडो एंड और रेस्पिरेशन. एंड देन दिस ब्लड माइक्रो और मतलब जितने भी माइनर्स हैं वो फिर उसके बाद तरह थोड़े लो लोड में आ जाते हैं, ठीक है? बिकॉज ब्लड इज अनीमिया मोस्टली और उसके बाद एक दो और टॉपिक्स हैं आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, याद भी होंगे बिकॉज बहुत रिपीट होते हैं. अच्छा, बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, आपने पिछली वीडियो देख लो मेरी जाके, उसमें से आपको बुक्स का पता चल जाएगा कौन सा सिस्टम कौन सा माइनर कहाँ से करना है. सो आई विल गिव यू अ रफ आइडिया अगेन फॉर द स्केड्यूल. मैं आपको एक पूरा बना बनाया स्केड्यूल नहीं दूंगी. आई ऑलवेज अर्ज कि आप अपना स्केड्यूल खुद बनाए, आपको पता हो आपने इसको फॉलो करना है. एंड कोई भी इधर इतना परफेक्ट नहीं है कि स्केड्यूल पूरा को पूरा फॉलो. मुझसे कभी भी नहीं होता, मैं हमेशा उसमें ऑल्टरेशन करती हूँ. सो मुझे पता है कि मेरे स्केड्यूल में ऑल्टरेशन हो रही है, इस वजह से मैं एंड पे फ्री डेज रखती हूँ. बिफोर माई एग्जाम मैं 2 से 3 दिन एटलीस्ट अपने फ्री रखती हूँ क्योंकि वो बाय द टाइम आई रीच देयर वो ऑक्यूपाई हो ही जाते हैं. एंड अंटिल माई लास्ट वीक आई ट्राई कि वो वाले जो 2-3 दिन है वो मैं ना करूँ यूज. एनीवेज, एज आई सेड आई स्टार्टेड विद सीवीएस और फिर उसके बाद सीएनएल एंड सो ऑन. अब मैंने एनेस्थीसिया में दिया, एनेस्थीसिया में स्पेशल पैथो नहीं करनी होती, तो मैंने उस हिसाब से स्केड्यूल बनाया था. अभी बताते हुए आई विल टेल यू कि आप लोग कैसे कर सकते हैं इफ यू डूइंग गिविंग एनी अदर स्पेशलिटी. सो सीवीएस है ना, सीवीएस की फिजियो को मैंने दिया लेट्स सपोज 1 वीक. अब सीवीएस से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? आपको सेटल इन होते करते टाइम लगता है, एक मोमेंटम बनाते टाइम लगता है, तो इसीलिए शुरू में आई विल गिव मोर डेज. और सिस्टम्स भी देखो आप हेवी कर रहे हो उस टाइम पे, तो आप उसको ज़्यादा दिन दे भी रहे हो ना तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता. तो आपका अच्छे बड़े सिस्टम पे एक मोमेंटम भी बन जाता है. वो जो टाइम आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें आपके पास 2 प्लस पॉइंट्स हो जाएंगे. एक आपका मोमेंटम बन जाएगा और उस मोमेंटम को बनाते ये नहीं हुआ कि आपने बहुत माइनर सा टॉपिक कवर किया है. उस मोमेंटम को बनाते आपने एक प्रॉपर टॉपिक कवर किया. सो सीवीएस फिजियो हो गई. अगेन ये बताने का मकसद ये है, ये आपने रफीउल्लाह प्लस फर्स्ट एड प्लस डबल ए, ये आपने इन तीनों जगहों से करनी है. अच्छा, नाउ लेट्स सपोज इफ यू हैव पैथो एज वेल, स्पेशल पैथो. आप एक हफ्ता बेशक उसको दे दो, आई एम श्योर इसी कम टाइम में भी आपसे हो जाएगा, बट चलो आप एक हफ्ता उसको दे दो, ठीक है? अब इसी एक हफ्ते के साथ आप 2 दिन प्लस कर लो जो भी फर्स्ट एड में इसकी एनाटमी और फार्मा लिखी है उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके एमसीक्यूज अलग से तो डबल ए में है नहीं. डबल ए में फिजियो के एमसीक्यूज अलग से हैं, पैथो के अलग से हैं, ठीक है? तो इनको आपने सिर्फ थ्योरी करना है. फर्स्ट एड से पढ़नी है, रफीउल्लाह में भी ये अलग से नहीं लिखे हुए. आप वहां से पढ़ोगे ना, इसका फायदा पता क्या होगा? एंड पे जब आप एनाटमी करने लगोगे ना
तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी कि आपको ये फिर हर ऑर्गन की और हर चीज़ की एनाटॉमी करनी पड़ेगी और एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है? मैंने ऐसे ही किया था, मैंने बीच में से पैथो नहीं करनी होती थी बस। वन मोर थिंग अबाउट फार्मा, अगर आपके पास कोई आपका रिसोर्स है जहाँ से आपने 3rd ईयर में पढ़ा था, एंड दिस इज़ स्पेशली फॉर दोज़ जो एनेस्थीसिया का पेपर दे रहे हैं। दूसरे तो इफ यू जस्ट गो थ्रू इट वंस, इट विल हेल्प यू इन द एंड कि अच्छा एक थोड़ा-सा रिवीजन सी हुई होगी। बट आई वुड सजेस्ट कि 3rd ईयर में हमने ऑलरेडी फार्मा इतनी याद की, सब कुछ किया, अब एक फर्स्ट ईयर में एक नई तरीके से लिखी होती है। मैंने अपने 3rd ईयर के नोट्स से पढ़ा। मुझे हर सिस्टम में 1 दिन भी नहीं पूरा लगा था वो फार्मा को रिवाइज़ करने के लिए, बिकॉज़ मैं वही उसी तरीके का पढ़ा हुआ अपना वही कॉन्सेप्ट रिवैम्प करी थी। सो इफ दैट हेल्प्स यू, गो फॉर इट। अगर फिजियो के भी आपके नोट्स पड़े हुए हैं, गो फॉर इट। आई वोंट से आप गाइडेंस पढ़ना शुरू कर दो, बट कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपसे जल्दी पढ़ा जाएगा, आपने पहले उस तरीके से पढ़ा हुआ है, आप वो पढ़ो। क्या ये सीवीएस हो गया, आपने इसको 1-1 हफ्ता दे दिया। अब सीएनएस की बारी आती है। सीएनएस में आई वुड आल्सो रिकमेंड कि इसको भी आप टोटल लेट्स से 2 वीक्स दे दो। ठीक है? अब सीएनएस में ना सब कुछ ही आ जाता है। पूरा सीएनएस इकट्ठा लिखा हुआ है, पैथो बहुत थोड़ी है रफ़ीउल्लाह में। सो आपने वो पूरा सीएनएस 2 वीक्स में करना है, ठीक है? अब इसमें आप 2 वीक्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हो कि अच्छा 2 दिन मैंने ना इसके एमसीक्यूज़ के रख लेने हैं, ठीक है? और बाकी के दिन जो है मैं इसके रख लेता हूँ फिर जो भी थ्योरी मैंने करनी है। अब जो लोग हैं ना इसमें एनेस्थीसिया वाले, स्पेसिफिकली एनेस्थीसिया को ना मैं लिखती हूँ पर्पल कलर से। सो जो लोग एनेस्थीसिया वाले हैं स्पेसिफिकली उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब सीएनएस की जो फार्मा है ना, वो एनेस्थीसिया की सारी फार्मा है। तो आप एस के एनेस्थीसिया की जो फार्मा है आप उसको इंटीग्रेट करो इसके साथ, ठीक है? ये इंटीग्रेशन होगी आपकी, वो इतना मेजर पोर्शन भी कवर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सो बाय द टाइम यू आर डन प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से 3 वीक्स, इवन 3 टू 4 वीक्स, आपका मेजर चंक कवर हो चुका होगा। तो यू डोंट नीड टू वरी कि अच्छा मैंने सिर्फ 2 ही सिस्टम्स किए हैं। मेरा फर्स्ट मंथ ऑफ तैयारी हो गई थी और मैंने सीएनएस और सीवीएस किया हुआ था और साथ ही मेरे और लोगों ने पता नहीं कितने सिस्टम्स पढ़ लिए हुए थे। वो कर क्या रहे थे, वो फर्स्ट ईयर से सिर्फ एक दफ़ा रीड दे रहे थे। टेम्परेरीली मुझे हुआ कि शायद मैंने तो नहीं किया इतना, बट देन आई सेटल्ड इन बिकॉज़ मुझे पता था मैंने प्रॉपर्ली तैयारी की हुई है और मैंने अच्छी तरह से ये कर लिए हैं 2 सिस्टम्स। अब ये मैं एक बहुत स्ट्रक्चर्ड सा फ्रेमवर्क बता रही हूँ। अगेन मैं नहीं कह रही कि अगर आपसे 2 हफ्ते में नहीं हुआ, 3 हफ्ते लग गए तो बड़ा मुश्किल हो गया। आप बेशक इसे कम में भी कर सकते हो, आपने अपने हिसाब से बनाना है। ये मैंने अपने हिसाब से बताया और एक थोड़ा-सा आपको आइडिया दे रही हूँ ताकि आप इसको बना सकें। फिर रेस्पिरेशन के लिए मैंने टोटल 5 डेज़ रखे थे फॉर फिजियो एंड फार्मा और साथ में मैंने एक और दिन रखा था एमसीक्यूज़ के लिए। सो लेट्स से आप इसको 6 डेज़ कर लेते हो। देखो ये इतना पढ़ लिया ना तो यहाँ तक आपका मोमेंटम भी बन जाएगा। अब यहाँ से आपने, अगर आप एनेस्थीसिया के हो तो आपने ऑलरेडी अपनी स्पेशलिटी के वो स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी और स्पेशलिटी के हो, सो वो जो भी आपकी स्पेशलिटी है ना उसका आपने एक छोटा-सा टॉपिक वो यहाँ पे 1 डे ईच साथ-साथ करते जाना है। सपोज़ आपकी स्पेशलिटी है गायनी। गायनी में आप एसके पिंक यूज़ करोगे। अब एसके पिंक में एनाटॉमी का एक पेज होगा, एक पेज एम्ब्रियो का होगा, एक पेज एक्टोपिक प्रेगनेंसी का होगा, नॉट नेसेसरीली एक पेज बट इस तरह से टॉपिक्स डिवाइडेड होंगे। तो आप उनको इन डेज़ के साथ-साथ एक-एक दिन पे इसको डिवाइड करते जाओगे, ठीक है? या सिस्टम के साथ बेसिकली बेशक डिवाइड कर लो। रेस्पिरेशन है उसके साथ आप कर लो कि अच्छा ये 2 चीज़ें मैंने रेस्पिरेशन के साथ ही इसकी कवर कर लेनी है। इस तरह से साइड बाय साइड आप एसके चलाओ ताकि ऑब्वियसली अब सारा साल नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए, आपने 2 महीने के अंदर-अंदर या 3 महीने के अंदर-अंदर आई वुड सजेस्ट टेक 3 मंथ्स फॉर योर प्रिपरेशन। आपने 3 महीने के अंदर-अंदर ये पूरी तैयारी करनी है, रिवीजन भी करनी है, पास्ट पेपर्स भी करने हैं। तो इसको साइड बाय साइड आपको करना पड़ेगा। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि मेरे से साइड बाय साइड हो जाता था। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन के 1, 2, 3, 4 टॉपिक्स के साथ मैंने एबीसीडी अपने एनेस्थीसिया के टॉपिक्स करने होते थे। तो ऐसे होता था कि मैं ये नहीं कर रही, तो मैं 3 दिनों में 1, 2, 3, 4 करके चौथे दिन में ये सारे इकट्ठे कर लेती थी। इस तरह से आप कर सकते हो, बट एक शेड्यूल होगा ना, तो एक फ्रेमवर्क होगा, तो आपको पता होगा कि ये मैंने इतने टाइम में कवर करना ही करना है। आप किसी तरह से फिर उसको मैनेज कर लो, ठीक है? अगेन आप किसी और स्पेशलिटी के हो तो फार्मा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू जस्ट गो थ्रू इट वंस ताकि एंड पे आपको पता हो कि अच्छा एक रिवीजन हो। लेकिन एनेस्थीसिया के हो तो आपने फार्मा साथ-साथ करनी है। किसी और स्पेशलिटी के हो तो ऑब्वियसली उस फार्मा की जगह आपने वो ही पैथो करनी है। अच्छा ये हो गए ये 3 टॉपिक्स। फिर उसके बाद जीआईटी के लिए आई गेव ओनली 3 डेज़। जीआईटी की फिजियो इज़ नथिंग, ठीक है? मेरी एक सेक्रीशन की वीडियो है, ऑलमोस्ट आपकी जीआईटी की जितनी भी फिजियो दैट इज़ कवर्ड इन दैट सेक्रीशन वीडियो। फिर उसके बाद थोड़ा-सा ऊपर है और इंशाल्लाह आई विल मेक मोर वीडियोज़ जिसमें आपका सिलेबस सारा कवर हो जाए, आपको ये इतना ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत ना पड़े। आप मेरी एक वीडियो सुनो, वो इंटीग्रेटेड है विद रफ़ीउल्लाह एंड फर्स्ट एड और बीच में डबल ए के मुश्किल एमसीक्यूज़ भी हैं। आप वो सुनो, वीडियो सुनो, पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करो, यू विल बी डन विद योर प्रिपरेशन। बट एनीवेज़ जब तक मेरी सारी वीडियोज़ नहीं आती तब तक यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। सो जीआईटी को मैंने 3 डेज़ दिए थे। जीआईटी की आप 1 दिन में बेशक फिजियो कर लो। अब आपके लिए तो बहुत आसान है, आप 5 मिनट में भी कर लो। मेरी 5 मिनट की वीडियो है,
उससे, और उसके बाद पैथो कर लो और फार्मा कर लो, और आप एक दिन चलो एक एक्स्ट्रा रख लो फॉर एमसीक्यूज। एंडो प्लस रिप्रो, रिप्रो मैंने सिर्फ की थी डबल ए से, ठीक है, और कहीं पे अलग से नहीं लिखी हुई, तो मैंने इसको डबल ए से कर लिया था। फर्स्ट एड में से पढ़ने की इतनी मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी कि मैं पूरी पढूं, बट अब आपने थोड़ा सा इधर ना खुद भी इस चीज़ को एनालाइज करना है। अगर आपकी गायनी स्पेशलिटी है तो फिर तो ऑब्वियसली आपने रिप्रोडक्शन पे को इंपॉर्टेंस देनी है। मेरी स्पेशलिटी एनेस्थीसिया थी, उसकी रिप्रोडक्शन से उतना ताल्लुक नहीं है, तो मैंने उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। आई नो पेपर 1 सेम आता है, बट थोड़ा सा इस तरह से डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज पेपर 2 तो डिफरेंट आता है ना। सो एंडो रिप्रोडक्शन के लिए मैंने टोटल दिए थे 4 डेज। अब 4 डेज में इसकी मैंने फिजियो प्लस फार्मा की थी। अगर आपने पैथो भी करनी है तो आप इसी की पैथो के लिए साथ रख लो 4 more days, ठीक है। अब अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर स्पेशलिटी। यहाँ पे मैंने सीएनएस को बहुत दिन दे दिए हैं, गायनी कर रहे हो रिप्रोडक्शन को ज्यादा दिन दे दो, मेडिसिन है तो आप सबकी पैथो में वो दिन एडजस्ट कर दो। इट डिपेंड्स, मैं सिर्फ एक रफ आइडिया दे रही हूँ। ब्लड मुझे पहले नहीं आता था, तो ब्लड और ऑन्कोलॉजी मिला के मैंने इसके लिए रखे थे 5 days। अब ब्लड में मैंने भी पैथो की है, फिजियो की है, जो भी सारा कुछ है, जितना भी ब्लड है, जो भी स्पेशलिटी है, आपने पूरा ही करना है। क्योंकि अगर आप पैथो ही छोड़ दोगे तो उसकी वो ऑन्कोलॉजी और एनीमियाज ये सब कुछ, तो फिर ब्लड में पीछे कुछ भी नहीं बच जाता, फिर आप झिझक ना ही करो। तो ब्लड को मैंने 5 days टोटल दिए थे। 5 days मैक्सिमम में ब्लड प्लस ऑन्कोलॉजी हो जाएगा। फर्स्ट एड, रफियोला एंड डबल ए, दीज आर द रिसोर्सेज। नाउ कमिंग टू द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ऑब्वियसली मैंने दिन जाया किए थे बीच में से, तो जो इसका जो टाइम अलॉटेड था वो मेरे से कवर हो गया था बीच में ही, तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया था विद एनाटॉमी। क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम उतना उस तरह से नहीं आता जितना फर्स्ट एड में पढ़ा हुआ, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसको फर्स्ट एड से नहीं पढ़ा था, स्पेसिफिकली अलग से रफीउल्लाह और डबल ए में भी नहीं है। तो मैंने इसको एनाटॉमी के साथ इंटीग्रेट करके कोई ऐसी चीज मैं देख लेती थी कि अच्छा ये देखने वाली है, तो मैं फर्स्ट एड निकाल के ढूंढ लेती थी उसमें। कमिंग टू द माइनर्स, एनाटॉमी कुछ लोगों के लिए मेजर होगी, कुछ के लिए माइनर होगी। अगर कोई बंदा सर्जरी कर रहा है तो उसके लिए एनाटॉमी विल बी अ मेजर सब्जेक्ट, तो उसने यहाँ पे एनाटॉमी साथ साथ करनी है, ठीक है, ताकि वो थोड़ी डिटेल में हो जाए। अगर कोई बंदा ईएनटी कर रहा है उसने यहाँ पे ढिंगरा साथ साथ करनी है, जो भी ढिंगरा की स्पेसिफिक चीजें हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा एनेस्थीसिया कर रहा है उसने एसके एनेस्थीसिया साथ साथ करनी है। अगर कोई बंदा गायनी कर रहा है उसने एसके पिंक करनी है साथ साथ, ठीक है, ये सब है। अब एसके एनेस्थीसिया या फिर एनेस्थीसिया रिलेटेड स्पेसिफिक ईच एंड एवरी डिटेल मेरे पास रिटन फॉर्म में है फॉर एवरी सिस्टम। इफ यू वांट दैट, कमेंट एनेस्थीसिया गाइडलाइन अंडर दिस वीडियो एंड आई विल सेंड अ लिंक टू यू। कमिंग टू एनाटॉमी, अब एनेस्थीसिया के लिए अगेन हेड एंड नेक थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसको मैंने ज्यादा दिन दे दिए, बाकी मिक्स कर दिया। टोटल मैंने एनाटॉमी को 6 days दिए, और एनाटॉमी मैंने की थी रफीउल्लाह प्लस डबल ए। जब आप ये सारा सिस्टम वाइज कर लेते हो ना, ये सब जो है ना, ये लो लोड में आपको लगता है, क्योंकि ये सिर्फ आपने 2 रिसोर्सेज से करना है, दैट इज रफीउल्लाह प्लस डबल ए। डबल ए से भी मेरे से सारे एमसीक्यूज नहीं होते थे। As I mentioned in my old video, it should always be quality over quantity. So MCQs करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आप उसको ध्यान से करो, जो गलती हुई है उसको रेक्टिफाई करो, देखो असली सही कॉन्सेप्ट क्या है, उसको फर्स्ट एड से उसी टाइम देख लो, बाद में देखने की जरूरत नहीं है। जब डबल ए में एमसीक्यूज कर रहे हो उसी टाइम निकाल के देखो कि अच्छा ये मेरा गलत हुआ, इसका क्या कॉन्सेप्ट था, कुछ लिखना है उसके ऊपर फॉर रिवीजन लेटर ऑन, तो आप लिख लो। रफीउल्लाह से बेशक रफीउल्लाह से देख रहे हो वहां से देख लो, फर्स्ट एड से कॉन्सेप्ट रिविजिट करना है आप वहां से करो, साथ जो भी वो एमसीक्यू पॉइंट है वो वहां पे लिख लो, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो ना तो आपको डबल ए दोबारा खोलने की जरूरत ना पड़े। अगर आप पूरी पूरी डबल ए कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी गलतियां नहीं देख रहे क्या है, कॉन्सेप्ट को करेक्ट नहीं कर रहे, वो पूरी डबल ए करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आई ऑलवेज से क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो एनाटॉमी आई गिव 6 days। अब 6 days को यू कैन फर्दर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, हमने सिर्फ रफीउल्लाह से ही करनी है, 6 days आर मोर देन एनफ, ठीक है। अब बाकी के मैं यहीं पे लिखी जाती हूँ। अब ये जितने भी माइनर्स हैं ये सबके लिए सेम ही है, सबने इतने ऐसे ही करने हैं हर स्पेशलिटी में। बायोकेम के लिए आई गिव 2 days, हिस्टो के लिए 1 day, एम्ब्रियो और सीमेंट मिला के 1 day, बल्कि इन तीनों को मिला के टोटल 2 days। जनरल पैथो आई डिड इन 5 days बिकॉज मेरी थोड़ी वीक भी है, तो मुझे करते कराते प्लस आई वाज बिजी और मेरा बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा पढ़ पा रही थी मैं उन दिनों में, सो मैंने इसको 5 days दिए थे। माइक्रो के लिए आई गिव 3 days। आप इसको हर वायरस, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से डिवाइड कर लेते हो, कर सकते हो कि अच्छा आज मैंने बैक्टीरिया का ओवरव्यू कर लिया, आज इसका कर लिया, आज इसका कर लिया। स्टेरिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन बिकॉज फार्मा आई हैव गॉन थ्रू विद ईच सिस्टम, थोड़ी बहुत हमारी जनरल फार्मा और हमारी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स ये आ जाते हैं, तो फार्मा के लिए आई गिव 2 days, ठीक है। अब जो स्पेशलिटी स्पेसिफिक है इसके लिए मैंने क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया ये साथ साथ कर लिया, तो फिर उसके बाद मैंने 2 weeks रखे थे। 2 weeks में जितने भी मेरे टॉपिक्स अगर कोई रहता हुआ वो करना है, और साथ में मैंने ईयरली पेपर्स करने हैं, ठीक है। अब ये ईयरली पेपर्स का मैंने क्या सिस्टम किया था, जब मेरे मोस्टली
हो गए थे। लेट्स सपोज व्हेन आई वाज ओवर हियर, मैंने यहाँ से एक पेपर और 100 एमसीक्यूज, ठीक है, एक पेपर में 200 होते हैं, मैंने एटलीस्ट 100 एमसीक्यूज करना शुरू कर दिए थे डेली के, ठीक है। यहाँ तक मैंने इन सारे जो भी मेरे पास टॉपिक्स थे एसके एनेस्थीसिया को डिवाइड किया, और फिर इसके बाद से मैंने एक पेपर करना शुरू कर दिया, ठीक है। वो इन सब माइनर्स के साथ भी दोस्त का एक पेपर चला जाता था, ठीक है, एक पेपर और 100 एमसीक्यूज, कभी कभी 50 भी हो जाते थे। तो इन 2 वीक्स में मैंने जो भी मेरी स्पेशलिटी रिलेटेड बुक थी, एसके एनेस्थीसिया फॉर मी, ढिंगरा, एनाटॉमी, एसके पिंक और व्हाटएवर फॉर यू, वो और साथ में ईयरली, ठीक है, आई ट्राइड माय बेस्ट कि वो वाली एसके जो स्पेशलिटी एसके है उसको मैं कंप्लीट कर लूं। अब मेडिसिन सर्जरी के लिए स्पेसिफिक नहीं होगी, तो यू कैन जस्ट गो अहेड विद योर ईयरली एग्जाम्स, या जो आपकी कोई रिवीजन या कुछ आपका रहता है आप उसको इसमें एडजस्ट कर लो, और ये बहुत आराम से आप कर सकते हो। अच्छा, अब ये भी नहीं हुआ था कि मैंने एसके एनेस्थीसिया के पेपर पूरे के पूरे किए थे। अगेन स्मार्टली रीसेंट पेपर से आपने शुरू करना है करते हुए, पुराने 2000 से शुरू करोगे उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। सो रीसेंट से शुरू करो ताकि एंड पे आप छोड़ भी सको। ये जो मैंने आपको एक आउटलाइन दी है ना, इस 2 हफ्ते को कम करते करते मेरा 1 हफ्ता रह गया था सिर्फ, ठीक है। तो जस्ट टेक इट एज अ गाइडलाइन, एज अ फ्रेमवर्क, आप इसको अपने हिसाब से मैनेज करो। अब यहाँ से एंडो रिप्रोडक्शन से या इस पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन आपने ईयरली पेपर स्टार्ट किए होंगे, तो बाय द टाइम यू रीच ओवर हियर काफी सारे हो चुके होंगे। आपने ये नहीं करना कि अच्छा पूरी मेरी एसके कंप्लीट होगी फिर मैं SK20 SK21 पे मूव करूंगी। लेट मी टेल यू, SK20 और SK21 के अब दो एडिशन आ चुके हैं। जो भी आपके टाइम पे, जिस भी टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो, जो भी लेटेस्ट एग्जाम्स होंगे उस साल के, अभी फॉर एग्जांपल जिसने जनवरी में देना है उसके 2025 के होंगे, जिसने अप्रैल में देना है उसके भी 2025 के होंगे और जनवरी अटेम्प्ट के होंगे, आपने वो लाजमी करने हैं, ऑल स्पेशलिटीज। आई केप्ट द लास्ट 15 days फॉर रिवीजन। अब ये एक वो फैक्टर है जहां पे एंड पे एक फाइनल रगड़ा लगता है ना, फुल ब्लोन, दैट इज वेयर you will ace your exam. You can take a screenshot and you can keep it with yourself. इसके साथ I added on one paper each day. ठीक है, वो कहाँ से करना है, वो मैंने अपनी तरफ तो SK20 और SK21 से किया था, ठीक है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया टाइम शॉर्ट है तो आप उस दिन का एक ही पेपर कर लो। अब ये मैंने एरर नोटबुक लिखी है। एरर नोटबुक आपने कैसे बनानी है, मैंने जो बनाई थी एसके एनेस्थीसिया से जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी और इन दोनों से जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, दैट इज SK20 एंड 21, उसमें जो मेरे गलत होते थे उस गलत एमसीक्यूज का मैं वन लाइनर कॉन्सेप्ट पॉइंट अपनी एरर नोटबुक में लिख लेनी थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस दिन किया, एक पेपर किया है और वो पेपर में से जो मेरी गलत चीजें हैं ना वो मैंने एरर नोटबुक में लिख दी है। अगले दिन आई विल रिवाइज दैट एंड देन आई विल मूव ऑन टू द सेकंड पेपर। बस पैनिक नहीं करना आपने, इन 15 डेज में आपने रिवीजन करनी है। ऐसा भी हो सकता है आप मेरे से ज्यादा अच्छा आपका अटेंशन स्पैन हो, आप ये 3 टॉपिक्स एक ही दिन में कर रहे हो। मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, मैं 6 घंटे बैठूंगी, मैं उसमें से सिर्फ 2 घंटे पढ़ सकती हूँ। सो इसलिए मुझे जरा ज्यादा दिन लगते हैं। इसमें यू कैन सी यहाँ पे मैंने गॉल ब्लैडर और लिवर लिखा हुआ है। तो ये जब पीछे मैंने सारी तैयारी की, साथ साथ पेपर्स किए, साथ साथ पेपर्स करने का क्या सबसे बड़ा फायदा हुआ, मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि अच्छा ये टॉपिक्स मैंने किए नहीं है लेकिन ये पेपर में आ रहे हैं। गॉल ब्लैडर और लिवर पैथोलॉजी, अब स्पेशल पैथो तो इम्पोर्टेंट ही नहीं थी, इसके लिए मैंने पढ़ी नहीं। फिर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जब मैंने क्वेश्चंस देखे कि अच्छा ALP रेज है तो कौन सा जॉन्डिस हुआ हुआ, ये रेज है, ये वो जब ये क्वेश्चंस मैंने देखे तो मुझे कमी महसूस हुई कि ये मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैंने अपनी रिवीजन में वो टॉपिक रख लिया कि एक दफा मैं इसको गो थ्रू कर लूंगी, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी ही बिल्ड होगी। एक तो इससे फायदा क्या होगा, आपके एमसीक्यूज ऑलरेडी गलत हुए होंगे, आपने वो एरर नोटबुक में लिखे होंगे, तो आपकी जो मेमोरी है ना वो उसी से बन चुकी होगी। वो ऑलरेडी जब आपने देखा होगा, आधा अधूरा देखा होगा, फिर जब आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे ना तो आपको याद करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। ये एक स्ट्रेटेजी है विच कैन हेल्प यू। अब मैंने बहुत डिटेल से सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया है। इसके अलावा इफ यू नीड एनी डिटेल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ड्रॉप अ कमेंट, आई विल डेफिनेटली आंसर इट फॉर यू। एक चीज याद रखनी है, स्केड्यूल का फायदा तब होगा जब आपके एरर्स कैप्चर हो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू हाउ माय एरर नोटबुक एग्जैक्टली वाज। इफ यू गो थ्रू दैट एरर नोटबुक वीडियोस, दैट विल एक्चुअली हेल्प यू रिटेन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एज वेल। उसमें से कुछ आपको लगे कि आपने अपनी एरर नोटबुक में लिखना है, यू कैन डेफिनेटली राइट इट। गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।